नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 651वां एपिसोड है जिसका नाम है गोचर केतु का सभी राशियों पर प्रभाव। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और बिना पानी के कोई भी मछली जिंदा नहीं रह सकती। फिर भी पानी में मीन प्यासी, ऐसा कहा जाता है। चाहे मछली हो या मनुष्य, जीव मात्र को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और प्रकृति का यह नियम है कि जो जीव ज्यादा शक्तिशाली होता है वही जिंदा रहता है। इतिहास साक्षी है कि जो प्रजाति कमजोर थी उनका अब नामो निशान तक नहीं रहा। वह दुनिया से नाबूद हो चुकी है, चाहे वह डायनासोर भी क्यों न हो। जीव मात्र हवा, पानी और भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। आज हम एक बिना माथे वाले ग्रह केतु की बात करेंगे। गोचर में राहु केतु 18 मई 2025 से राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन से कुंभ में जाएंगे और केतु कन्या राशि से निकलकर अपनी उल्टी चाल चलते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आने वाले 18 महीने तक सिंह राशि में ही रहेंगे। यह केतु जिस स्थान में कुंडली में बैठ जाए उस स्थान संबंधित प्यास उत्पन्न करता है। यह समझिए कि जिस स्थान में केतु हो उस स्थान संबंधित जातक को तड़प देता है। जातक को उस स्थान संबंधित सुख नहीं मिलता। केतु को किसी राशि की मालिकी सौंपी नहीं गई है, इसलिए वह किसी भी राशि में उच्च के और नीच के नहीं बन सकते। केतु की दृष्टि भी नहीं होती। जब आंखें ही न हो तो वह देख भी नहीं सकते। वह जिस राशि में बैठ जाते हैं उसके मालिक के मुताबिक फल देते हैं। राहु केतु एक छाया ग्रह है। अब केतु के कारकत्व पर एक नजर डाल देना दिलचस्प रहेगा। केतु डॉक्टर, कुत्ता, मुर्गा, गिलडर्ड, मोक्ष, ऐश्वर्य, पीड़ा, बुखार, गंगा स्नान, तपस्वी, संपत्ति का दान, पत्थर, मंत्र शास्त्री, ब्रह्म ज्ञान, आंख की पीड़ा, अज्ञानता, कांटा, हिरन, आत्मज्ञान, मौन व्रत, वेदांत, भाग्य, शत्रु से परेशानी, कम खाना, वैराग्य, दादा, पेट का दर्द, सिंह वाले पशु, शंकर का भक्त, कैद में जाना या कैद में जाने से रोकना, नीच लोगों की सभा, गणपति उपासना, ध्वजा, पताका, इन सब चीजों पर केतु का अधिकार है। केतु अशुभ होगा तो शारीरिक पीड़ा, संतान संबंधित परेशानी और रिश्तों में तनाव उत्पन्न करता है। केतु शुभ होगा तो ख्याति और प्रसिद्धि पाने में सहायक बनता है। आपकी नाम राशि से गोचर केतु का 2025 में आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयत्न हम करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई भी ग्रह का गोचर चंद्र से देखने की शास्त्र आज्ञा है, इसलिए सिंह राशि में केतु का गोचर हम आपकी नाम राशि यानी चंद्र से देखेंगे। एक बात का सदा ध्यान रखें, केतु तीसरे, छठे और 11वें स्थान में ही शुभ फल देते हैं। अन्य स्थानों में उनका फल अशुभ ही मिलता है। आपकी नाम राशि यदि मेष होगी तो चंद्र आपका मेष में होगा
गोचर केतु आपकी नाम राशि से पांचवें पंचम स्थान में सिंह राशि से गोचर भ्रमण करेगा। यह स्थान विद्या, प्रेम और संतान का है। मेष राशि वालों को केतु का यह गोचर रास नहीं आएगा। विद्यार्थियों के लिए केतु की यह स्थिति लाभकारी रहेगी, लेकिन अज्ञात विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा बनी रहेगी। आप पुरातत्व, भौगोलिक स्थिति, ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्मिक जैसे गैर पारंपरिक विषयों में ज्यादा रुचि लेंगे। तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। केतु के प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में दरार उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में कमी आएगी। प्रेम संबंध में गलतफहमी न हो, इसके लिए सावधानी रखें। आपको प्रेम में धोखा भी मिल सकता है। संतान संबंधित समस्या भी रह सकती है। केतु के गोचर के दौरान संतानों का ख्याल आपको रखना चाहिए। अगले 18 महीनों तक प्रेम में धोखा, अधूरा विद्याभ्यास या संतान संबंधित आपको चिंता रहेगी। आपके प्रेम संबंधों का डी एंड हो सकता है। यदि आपकी नाम राशि वो सब होगी तो गोचर केतु आपकी नाम राशि से सिंह राशि से चौथे भ्रमण करेगा। चौथा स्थान सुख, मकान, हृदय और वाहन का है। यहाँ केतु का भ्रमण पारिवारिक समस्याओं को उत्पन्न करेगा। परिवार में बेवजह गलत फहमियों के कारण कलहपूर्ण वातावरण बनेगा। आपको अपने घर में शांति नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप अपने घर में कम समय बिताना चाहेंगे। आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उनका ख्याल आपको रखना होगा। आपको छाती या फेफड़े संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको अपने परिवारजनों से अच्छा तालमेल बनाए रखना होगा, तभी आप अनुकूलता प्राप्त कर पाएंगे। केतु के 18 महीने के गोचर के समय आपको मन और हृदय की शांति और सुख में कमी महसूस होगी। जमीन, मकान और वाहन खरीदने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसे खरीदने से पहले 10 बार सोच लेना बेहतर होगा। माता की सेहत का ख्याल आपको रखना है। जिस सुख की आप कल्पना करते हैं वह सुख आपको नहीं मिलेगा। आपकी नाम राशि यदि मिथुन होगी तो गोचर केतु आपकी नाम राशि से सिंह राशि में तीसरे गोचर भ्रमण करेगा। यह स्थान पराक्रम, भाई बहन और हिम्मत का है। इस स्थान में केतु का अनुकूल शुभ फल आपको मिल सकता है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करेंगे। आपकी धार्मिक क्रियाओं से आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होगी। आप अपने रिश्तेदार, भाई बहनों के साथ छोटी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। धार्मिक खुशनुमा माहौल आपको आकर्षित कर सकता है। आपका मन सकारात्मक विचारों से भर जाएगा। आप अपने कार्य में रुचि लेंगे और आपके सहकर्मी आपको प्रोत्साहित करेंगे। इस स्थान का गोचर केतु आपके भाई बहनों को शारीरिक चुनौतियों का सामना करवाएगा, इसलिए जरूरत पड़ने पर आपको उनकी सहायता करनी होगी। इस 18 महीने के गोचर केतु के दौरान
आप कोई संपत्ति जायदाद खरीद सकते हैं। धन का लाभ भी आपको मिल सकता है। आप व्यावसायिक जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों से संबंध में दरार ना आए, इसका ध्यान आपको रखना होगा। आपकी नाम राशि कर्क होगी, तो गोचर केतु आपकी नाम राशि से दूसरे सिंह में गोचर भ्रमण करेगा। दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। यह गोचर केतु आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आया है। आप ऐसी बहुत सी बातें कहेंगे जिसके दो मतलब निकलेंगे। यह सामने वाले पर निर्भर करेगा कि वह इसका सकारात्मक या नकारात्मक मतलब निकालता है। आपकी बातें दूसरों को नाराज कर सकती है। इस दौरान आपको धन की तंगी महसूस होगी। धन बचाने का प्रयत्न आपको करना होगा। आपके आसपास की परिस्थितियां प्रतिकूल बनेगी, इसलिए आप परिस्थितियों से दूर भागेंगे, जिससे पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन आप बुरे इंसान नहीं होंगे। आपको परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसका हल खोजना होगा। केतु के गोचर के दौरान मुंह के छाले, दांतों में दर्द, आंख संबंधित तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी की भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। इसका ध्यान आपको रखना होगा। केतु का गोचर 18 महीने के लिए रुपयों की तंगी, कौटुंबिक समस्या लेकर आया है, तो आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे, रुपयों संबंधित प्यास आपको अवश्य इस 18 महीने के लिए महसूस होगी। आपकी नाम राशि सिंह होगी, तो गोचर केतु आपकी नाम राशि से गोचर भ्रमण करेगा। पहला स्थान हमारा शरीर है। केतु का यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि केतु प्रथम स्थान से गोचर करेंगे। शरीर के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। कुटुंब से अलगाव की भावना आपके अंदर विकसित हो सकती है। आपके आसपास की दुनिया में आपको बदलाव महसूस होगा, जो आपके लिए चिंता का विषय बनेगा। आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सबब बनेगा। आपके जीवन साथी के विचार आपसे भिन्न होंगे, वह आपको समझ नहीं पाएगा। जीवन साथी को संदेह होगा कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। इसके अलावा व्यावसायिक मामलों के लिए केतु का गोचर अनुकूल नहीं है। आप में निर्णय शक्ति का अभाव रहेगा। धार्मिक आस्था आपके अंदर बढ़ेगी। केतु का 18 महीने का गोचर आपके स्वभाव में विचित्रता लाएगा। आपको अपने शरीर के सुख की प्यास रहेगी। आपकी नाम राशि यदि कन्या होगी, तो गोचर केतु आपकी नाम राशि से 12वें गोचर भ्रमण करेगा। यह स्थान व्यय, खर्च और मोक्ष का है और जेल यात्रा का भी है। यह केतु का गोचर आपके लिए सकारात्मक रहने की शक्यता नहीं दर्शाता, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपके खर्च बढ़ेंगे।
अचानक आपके सामने खर्च आएंगे, वह खर्च जरूरी होंगे जिसे चुकाने के लिए आप मजबूर बनेंगे, जिसके कारण आप दबाव महसूस करेंगे। खर्चे को मैनेज करने की उलझन आपके तनाव को बढ़ाएगी। आपके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। बुखार और तेज सिर दर्द से बचना होगा। स्वास्थ्य को हल्के में ना ले। आप ध्यान, साधना और योग में अधिक ध्यान दें। आपकी अपनी नौकरी में आपका मन कम ही लगेगा। आपको तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। केतु के गोचर के ये 18 महीने आपको पत्नी की प्यास दे सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी पत्नी से संबंध मधुर बनाए रखें, अन्यथा पत्नी आपको छोड़कर जा सकती है। आपकी नाम राशि यदि तुला होगी तो गोचर केतु आपकी नाम राशि से 11वें स्थान से गोचर भ्रमण करेगा। 11वां स्थान लाभ, इच्छा पूर्ति और बड़े भाई का है। एकादश स्थान से केतु का गोचर शुभ माना जाता है, इसलिए यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप अधिक धन कमाएंगे। आप अपनी इच्छाओं को सीमित रखेंगे और धन कमाने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और इसमें सफल भी बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह केतु का गोचर अनुकूल नहीं रहेगा। प्रेमियों में आपस में वाद विवाद न हो, इसका ख्याल रखना होगा। आपका रिश्ता नाजुक है, यह समझ कर चलना होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपका समर्थन करेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अपने बड़े भाई बहनों से आपके शुभ संबंध बिगड़े नहीं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। इस दौरान कुछ नया करने का अवसर भी आपको अवश्य मिलेगा। केतु के 18 महीने के गोचर में आप यकीन रखिए, धन आपको अवश्य मिलेगा और वह अचानक मिलेगा। आपकी नाम राशि वृश्चिक होगी तो गोचर केतु आपकी नाम राशि से 10वें स्थान से गोचर भ्रमण करेगा। यह स्थान कर्म और सत्ता का है। यह केतु का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। एक तरफ आपके परिवार में टकराव और तनाव की स्थिति आएगी, दूसरी तरफ आप आपसी सामंजस्य की स्थिति होगी। आपके पिता के स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए संतुलन बना रहेगा। नौकरी में आप अपने काम से काम रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका मनपसंद काम न मिलने से आपका मोह भंग होगा और इस कारण से आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति बिगड़ जाए। इस बार नौकरी में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको चतुराई और समझदारी से काम लेना होगा ताकि आप परेशानी से बच जाए। केतु का 18 महीने का गोचर नौकरी में बदलाव या व्यापार में फेरबदल का इशारा करता है। अपने पिता से अनबन न हो, इसका भी खास ध्यान आपको रखना होगा। आपकी नाम राशि धनु होगी
तो गोचर केतु आपके आपकी नाम राशि से आपके भाग्य स्थान से गोचर भ्रमण करेगा। यह स्थान भाग्य, पिता और धर्म का है। इस स्थान में केतु का गोचर आपको धार्मिक यात्रा की तरफ ले जाएगा। आपको लंबी तीर्थ यात्रा का मौका मिलेगा। आपका मन धार्मिक बनेगा। आप साधना, ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। पूजा पाठ करना आपको अच्छा लगेगा। आप एकांतवासी भी बनेंगे। हालांकि यह अवस्था अच्छी नहीं है। अकेला रहने से कुछ उदासीनता महसूस होगी। आपको अपने परिजनों का साथ मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे। कार्य क्षेत्र में तबादला होने की शक्यता को नकारा नहीं जा सकता। जो बदलाव होगा उसके लिए तैयार रहे। केतु 18 महीने नवम स्थान में रहेंगे। भाग्य में कुछ कमी है, ऐसा एहसास आपको अवश्य होगा। पिता से आपकी नोकझोंक ज्यादा न हो, इसका ध्यान आपको रखना होगा। आपकी नाम राशि मकर होगी तो गोचर केतु अष्टम स्थान से सिंह राशि से भ्रमण करेगा। अष्टम स्थान एक अज्ञात और रहस्यमय स्थान है। यह आयुष्य और मृत्यु का स्थान है। रहस्यमय ग्रह केतु का अष्टम में आना आपके लिए उतार चढ़ाव का समय ला सकता है। यह केतु अचानक आपके लिए धन लाभ का योग बनाएगा। आपको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है। पित्त जनित रोग और गुप्त रोग की शक्यता रहेगी। धर्म, साधना और आध्यात्मिकता की तरफ आपके मन का रुझान ज्यादा रहेगा। आपका मन ज्योतिष सीखने के लिए बेताब बनेगा। आप ज्योतिष भी सीख सकते हैं। यह समय आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन भौतिक सुख सुविधा में कमी महसूस होगी। आपके साथ आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या रहेगी। आपके ससुराल पक्ष के लोगों की सहायता आपको करनी पड़े। केतु के 18 महीने के गोचर के समय बिना मेहनत का धन आपको मिले, ऐसी उम्मीद रखना बेकार होगा। बिना मेहनत के धन की प्यास आपको रहेगी, वह मिलेगा नहीं। आपकी नाम राशि यदि कुंभ होगी तो गोचर केतु आपकी नाम राशि से सप्तम स्थान से सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेगा। यह स्थान पत्नी, व्यवसाय और साझेदार का है। केतु जब इस स्थान से गोचर करेगा तो दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। कई बार पति पत्नी में कहा सुनी, नोकझोंक या तनाव टकराव की घटनाएं बन सकती है। इसलिए सावधान रहना होगा। पति पत्नी का अहंकार टकराएगा। घर का वातावरण कलुषित बनेगा। आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी कोई बात आपसे छिपा रहा है और यही बात विरोधाभास का कारण बनेगी और आपके जीवन साथी से आपकी दूरियां बढ़ेगी। अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास आपको करना होगा। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए केतु का यह गोचर अनुकूल नहीं है। अपने व्यवसाय में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। और जो जातक कुंवारे हैं उन्हें शादी के लिए अभी 1.5 साल तक इंतजार करना होगा। 18 महीने तक गोचर का केतु आपको पत्नी संबंधित प्यास अवश्य देगा।
और यदि आपकी नाम राशि मीन होगी तो गोचर केतु आपकी नाम राशि से छठे गोचर भ्रमण करेगा। यह स्थान रोग और शत्रु का है। इस स्थान पर से केतु का गोचर आपको अनुकूल बनेगा, फिर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। छठा स्थान रोग का होने से शारीरिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका डॉक्टरी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, रोग पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए सावधान रहना होगा। रोग के कारण खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातक के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई नया रास्ता खुलेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर समस्या रहेगी। आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। केतु का यह गोचर संघर्ष और रुकावट के बाद ही सफलता दिलाएगा। केतु लगातार 18 महीने तक छठे स्थान में गोचर करेगा। इस स्थान समय में आपको नौकरी न छूटे, कोई शत्रु सिर न उठाए, इसका ख्याल रखना होगा। यदि नौकरी छूटेगी तो मिल जाएगी और शत्रु का सिर यह केतु कुचल देगा और आप विजयी बनेंगे, क्योंकि छठे स्थान में चाहे कोर्ट कचहरी हो, शत्रु हो, ये केतु विजय अवश्य दिलवाता है। तो दोस्तों, आज हमने गोचर केतु का 12 राशियों पर प्रभाव जाना। हमें यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक सब्सक्राइब अवश्य बनता है, इससे हमारा जोश बढ़ेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।